हेलो एवरीवन, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने से पहले आपको किन किन पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, आपको क्या मतलब स्ट्रक्चर और पूरा बेसिक नॉलेज, इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़कर ही किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि एसएससी फेज 12 नोटिफिकेशन 2024 आ चुका है। नोटिफिकेशन की डेट है 26 फरवरी को ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और वैकेंसीज टोटल कितनी है? 2049 टोटल वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन की डेट है 26 फरवरी 26/02/2024। रजिस्ट्रेशन डेट टिल 18 मार्च, 18 मार्च तक रजिस्ट्रेशन डेट है। इसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी 22 से लेके 24 मार्च 2024 तक, ठीक है। यानी 22 से लेकर 24 तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म में कोई भी एडिट करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम की डेट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 6, 7, 8 मई। 6, 7, 8 मई को एग्ज़ाम होगा। तो अब ये टारगेट करके चलना है कि कभी भी जब आप फॉर्म फिलअप करें और एग्ज़ाम डेट को देखें तो आपका जो कोर्स है पूरा 1 मई तक पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। कैसे प्रिपरेशन करनी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन। एज कितनी है? 18 से 42 साल, मतलब इतने से इतने ईयर। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, क्वालिफिकेशन और पोस्ट वाइज है कि 10th बेस पे भी है और ग्रेजुएशन और 12th बेस पे भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही एज और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो है वो 10th भी है, ग्रेजुएशन भी है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए ये एलिजिबिलिटीज़ हैं और अलग अलग एज के लिए ये फॉर्म होंगे। इसमें कहीं एज रिलैक्सेशन भी है। वो सारे पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। और एज रिलैक्सेशन भी देख लीजिए, SC ST वालों के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWBS के लिए, PWBD के लिए 10 इयर्स का, और इसके साथ अगर OBC लग जाए तो 13 इयर्स हो जाता है, और फिर इसके साथ अगर SC ST लग जाता है तो 15 इयर्स का हो जाता है। इसके बाद ये सारा हमने नहीं लिखा है, लेकिन एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस वाले हैं, उनको अलग स्टेज पे अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो भी पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने होंगे। इसके बाद आते हैं, देखिए जनरल वालों के लिए जो फीस है वो क्या है? 100 रुपीज़ की फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन इसके लिए कभी भी इनको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, निल है इसमें। किसके लिए? वुमेन कैंडिडेट हो या SC ST वाले हों, एक्स सर्विसमैन हो या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है वो लोग भी फीस नहीं देंगे, ठीक है। यानी इतने क्राइटेरिया के लिए आपको बिल्कुल भी फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्ज़ाम पैटर्न की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के बाद फिर आपका स्टार्ट होता है कि अब आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि रिटन टेस्ट की तैयारी में कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो देखिए, इसका जो रिटन मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, MCQ, ठीक है। ड्यूरेशन जो होगा 60 मिनट का टाइम होगा आपके पास, 60 मिनट ड्यूरेशन है। फिर क्वेश्चन टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, यानी 0.50 कट हो जाएंगे आपके केस में एक क्वेश्चन गलत होगा तो।
तो मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा, और एडमिट कार्ड जो है आपके अप्रैल में मिल जाएंगे, अप्रैल में डाउनलोड हो जाएंगे एडमिट कार्ड, और इसके बाद मई में एग्ज़ाम होगा आपका, जो हमने आपको डेट्स बताई वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस टू द पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए 4 पार्ट्स होंगे आपके। पार्ट ए और ये है सब्जेक्ट, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और ये मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स कितने का होगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट ए जो है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का पार्ट होगा, और इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, वो जनरल अवेयरनेस का पेपर है जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और वो 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट सी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स हो गया ये, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। और पार्ट डी इंग्लिश का है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको पूरी कलेक्ट करके रखनी है कि अब आपको इनमें से क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। और पहले तो इसकी एक समरी बनाएंगे और एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको टॉपिक बताएंगे और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन करने, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो से फॉर्म फिल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने इंपॉर्टेंट दे दी, बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, 5 सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट।